Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि जो महादेव है या फिर किसी भी आप हायर पावर को मानते हो वो आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, क्या हिडन मैसेजेस हैं जो आपको वो बताना चाहते हैं। मतलब ये सावन स्पेशल रीडिंग है। इट मीन्स कि ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होगा, आपकी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होगा, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या गुड न्यूज़ एंड सरप्राइजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, वो आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। ठीक है, तो आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और आपको बहुत सारी खुशियाँ भी मिल सकती हैं। हो सकता है कि आपका पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत ख़राब चल रहा है या फिर परेशान हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि आपको जीने नहीं दे रही है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा और रेमेडीज़ मिलेगा जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और एक खुशहाल भरा ज़िंदगी जी सकते हो। तो यहाँ पे आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई महत्वपूर्ण बदलाव तो होने वाले हैं इस सावन स्पेशल में। ठीक है, तो वो आपको मैं बताने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बोल देती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, अगर कुछ मैरिज से रिलेटेड आएगा तो मैरिज से रिलेटेड बताऊंगी, आपकी करंट रिलेशनशिप से रिलेटेड आएगा, आपके एक्स से रिलेटेड आएगा, आपके करियर एडवांसमेंट से रिलेटेड आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई नंबर मिले तो बिल्कुल अवेयर रहना है क्योंकि मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप लोग मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हो और अपने पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो या फिर आप जीमेल पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ये रीडिंग जो है ना टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी देखोगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में जब भी ये रीडिंग सामने आ रही है इट मीन्स कि महादेव आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ वो बताना चाह रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको भर भर के गाइडेंस मिलेगा और पूरा रीडिंग देखिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ऑलराइट, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, सभी के लिए मैसेज है। कोई भी एज ग्रुप है आप आराम से देख सकते हैं, सिंगल है मिंगल है LGBTQ कम्युनिटी है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। आप लोग सोल है ये मैटर करता है, जेंडर नहीं। ठीक है, आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, चाहे तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हो क्योंकि ये रीडिंग सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी के लिए भी आप देख सकते हो, किसी के नाम सोच के, अपने पार्टनर के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए। ठीक है, ऑलराइट, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके सेलेक्ट कर पाओ। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, एंड कार्ड है यहाँ पे द कैट का, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका द गिनी पिग, दिस इज फॉर पाइल 2। ये गिनी पिग का कार्ड है। ऑलराइट, सो जो भी आपको पसंद आएगा मैं आपको अब क्लोजर व्यू दूंगी, पॉज करके दिखाऊंगी, लेकिन हाँ आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को, अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द कैट को सिलेक्ट करके आए हैं। तो देखते हैं कि क्या बदलाव आपके अंदर होने वाले हैं, आपके अंदर क्या चेंजेस होने वाला है और आपके लाइफ में, जैसे आपका पर्सनल लाइफ हो गया, प्रोफेशनल लाइफ होगा, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। देखते हैं क्या करेंट सिचुएशन है और कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो और उन सारी चीज़ों से निकल सकते हो और महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले दिस वन, go wild, that's great, think it through। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या बदलाव होने वाले हैं इनके लाइफ में, क्या इनको सरप्राइजेस मिलेंगे, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, दैट्स ग्रेट। एक कार्ड और है यहाँ पे आपके लिए, दिस वन, 2 है एक्चुअली में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है ना आपको कि आप अपने लाइफ में हो सकता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। परेशान क्या हो सकता है, तो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको लेकर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो।
ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है कि ये सिर्फ आपके क्रश हैं, लेकिन आप हो तो इनसिक्योरिटी में। डेफिनेटली यहाँ पे इनसिक्योरिटी आपके अंदर कूट कूट के दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इस इनसिक्योरिटी से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ये इनसिक्योरिटी कैसा है मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और कैसे आप निकल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो और आपके मन में ये इनसिक्योरिटी होगी कि शायद ये पर्सन आपको किसी ना किसी दिन छोड़ के चले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि उनके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो, बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हो, ठीक है। बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह आप लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हो, और अब ऐसा लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें बिल्कुल एक दूसरे को कंट्रोल कर लेना चाहिए, कंट्रोल में आ जाना चाहिए। तो ये इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जो है अपने इस रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में इनसिक्योरिटी है। अगर ये एक ट्रू लव होता, ठीक है, आपके तरफ से भी है और उनके तरफ से भी है, लेकिन इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे आपके तरफ से पूरा एकदम इंडिपेंडेंट होते, आप एकदम कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, तो फिर आप कोई बाउंड्रीज भी नहीं क्रिएट करते। तो यहाँ पे आपके मन में ये हमेशा चलते रहता होगा कि नहीं, अब मैं इससे कम बात करूँगी तो मुझे वो ज़्यादा वैल्यू देगा या वैल्यू देगी। तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को लेकर अभी के टाइम में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, और वही इनसिक्योरिटी, वही ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप रिलेशनशिप में अगर हो तो यहाँ पे दिन रात आपका जो है दिमाग में वही जो पर्सन है उनका ख्याल आते रहता है, उनकी ही यादें सताते रहती हैं, उनके बारे में सोचते रहते हो। और वैसे यहाँ पे आपका जो ड्रीम्स है, प्रोफेशनल लाइफ जो है, वो भी लेकर आप बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन शायद अभी के टाइम में जो ये आपके पर्सन है या फिर रिलेशन है या फिर किसी के लिए फील कर रहे हो, क्रश के लिए फील कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो चुका है, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। मतलब आप इस स्टेट में हो कि ये मुझे कैसे भी चाहिए और बस ये मेरा हो जाए, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है। ये किसी चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होगे। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी खरीदना है, हो सकता है कोई लीगल केस चल रहा है। तो इनसिक्योरिटी आपके मन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि इस इनसिक्योरिटी से आप काफ़ी जल्दी निकलने वाले हो। अगर आपके मन में ये टेंशन रहता है ना कि इससे अच्छा पर्सन मुझे नहीं मिलेगा, ये मेरे क्या होगा अगर ये मुझसे छोड़ के चली जाएगी, मुझे छोड़ के चले जाएगा, तो ये बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी है आपके मन में, ये ख़त्म होने वाला है। और इससे जब आप फ्री होगे तो आपके ऑटोमेटिकली सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, तो उस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो कि अगर मुझे मेरी जॉब नहीं लगेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि ये भी इनसिक्योरिटी आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि जो महादेव है, यूनिवर्स जो है, वो आपके तरफ कोई बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो जॉब का कमी है, गवर्नमेंट जॉब का कमी है, हो सकता है वो पूरा हो जाए। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा प्लान आपके सामने वो रखने वाले हैं, फाइनेंशियली आप फ्री हो जाओगे, ठीक है, वो काम करके। देखिए, ये ऐसी दुनिया है जिसमें आपको हार्ड वर्क तो करना होगा, वर्क तो करना होगा, बिना वर्क किए कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो महादेव, यूनिवर्स, जिसे भी आप मानते हो, उनके तरफ से आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके मन में ये हमेशा चलते रहता है कि ये पर्सन अच्छे हैं या बुरे हैं, तो ये जो आपका टेंशन है वो कैसे ख़त्म होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। तो जब आप उस पर्सन को देखोगे तो हो सकता है उसके लिए भी फीलिंग आपके मन में आ जाए। आपको ऐसा लगेगा कि जिस पर्सन के बारे में मैं इतने टाइम से, इतने लंबे समय से सोच के परेशान हो रहा था, पर मुझे ये परेशानी तो लेनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे सोचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी इंटर करे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। इमोशनली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, या फिर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपका पूरी तरह ब्रेकअप हो जाए या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए, तो उस टाइम भी आप किसी पर्सन से ऑनलाइन मिल सकते हो, मैट्रिमोनियल पे मिल सकते हो। तो वो जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली आगे आने वाले टाइम में सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देना ना कि आप बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में रिजिड हो गए हो, एक ही चीज़ को बिल्कुल सोच रहे हो, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे हो, ठीक है। मतलब ये सोच रहे कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसी के साथ शादी करनी है, मुझे इसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। तो ये आपको ज़िद्दीपन नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे बस यही चीज़ प्रूफ करने के लिए कि दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन को भेजा जा रहा है,
महादेव के द्वारा, ठीक है, भेजा जा रहा है कोई न्यू पर्सन को। तो आपकी ये जो इनसिक्योरिटी है वो टाटा बाय बाय होने वाले हैं। और कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, प्रताड़ित भी कर रहा है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर भी आप उसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में तो यही बैठा है कि वो पर्सन ही है और कोई है नहीं। तो वो भी आपका क्लियरिटी आपको मिलेगा, आपका माइंड क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें अगर पाना चाहते हो, आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आए, चेंजेस आए, आप एकदम ज़िंदगी को जियो, उसके लिए क्या होना चाहिए, माइंड क्लियर होना चाहिए। एंड वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, या फिर किसी से जेलस है, रिवेंज है या कंपैरिजन है, तो वो सारी चीज़ों पे आप कंट्रोल पा रहे हो और आपके मन में जो क्वेश्चंस है उसकी क्लियरिटी मिल रही है। और ये क्लियरिटी आप खुद भी ला सकते हो। कैसे? तो अगर किसी को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सवाल है, उस पर्सन के पास्ट के बारे में आप सोचते हो, ठीक है, आप सोचते हो कि शायद वो मुझसे झूठ बोल रहा है, तो ये चीज़ जो है ना आपको अपने मन में चलाते नहीं रहना, बल्कि उनसे कॉल करना है, उनसे बातें करना है, उनसे क्लियरिटी लेनी है। ठीक है, वो झूठ बोले, वो सच बोले, वो तो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको बिल्कुल एक क्लियरिटी तो मिल जाएगी, है ना। वो क्लियरिटी मिल जाएगी कि जो भी मैं उसके बारे में सोच रही थी अब मुझे पता चल गया, उसने जो भी बताया बस आपको वही मान लेना है। वो गलत बोला, वो सही बोला, तो वो तो उसकी गलती है, वो तो उसका कर्मा है, लेकिन आप बिल्कुल अब आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। एंड ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे करंट सिचुएशन ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो इनसिक्योरिटी है, आपका जो ब्लॉकेजेस है, वही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और इस चीज़ पे अगर एक बार आप पकड़ हासिल कर लिए, ठीक है, क्लियर हो गया आपका माइंड, इनसिक्योरिटी खत्म हो गया, तो फिर आप जो है बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में बहुत डायनामिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आप एक डायनामिक पर्सन बन जाओगे, जो कि कभी ना रुकने वाले पर्सन होंगे। आप अपने, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शायद आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रो रहे हो, परेशान हो, जो कि आपके वैल्यू को नहीं समझता, आपको नहीं समझता। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको खुद के वैल्यू को समझना चाहिए। नो योर वर्थ, मतलब आप एक बहुत ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन हो और आप अपने लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो, और आप जो नहीं सोचे हो वो भी आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले खुद ही आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। कोई भी काम करने से पहले ये कहा जा रहा है थिंक इट थ्रू, उसको पहले 2-3 बार सोचना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको धोखा मिला, मे भी हो सकता है कि आगे भी कोई धोखा दे दे। लेकिन कैसे आप अवेयर रहोगे, तो आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि ऐसे लोगों से मुझे बातें नहीं करनी है, ठीक है, ऐसे लोगों के छलावे में या मुझे फंसना नहीं है, गुमराह नहीं होना है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना होगा। और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 1 महीने के अंदर आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। मतलब आप बहुत वाइल्ड होकर अपने काम को कर रहे हो, किसी का नहीं सुन रहे हो, बस अपना सुन रहे हो, वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे, वैसे अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हो, वैसे शुरुआत होने वाली, अभी तो नहीं हुई है, अभी तो डेफिनेटली आप बुरे चक्कर में फंसे हुए हो, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन सारी चीज़ों से आप रिलीज़ भी हो रहे हो। देखिए, यहाँ पे हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके लाइफ में इसीलिए हो रहा है क्योंकि शायद आपका पास्ट का कुछ मिस्टेक रहा है, पास्ट का कर्मा मिस्टेक रहा है, दैट्स वाई ये आपको झेलना पड़ा, देखना पड़ा। लेकिन अब इन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो, निजात पा रहे हो, रिलीज़ हो रहे हो, ठीक है। और आपने जो देखना था देख लिया। अब आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, और इस नई शुरुआत को आप कैसे कर सकते हो, तो ग्रैटिट्यूड सेंड के कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको खुद कहना चाहते हैं प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो जितनी खुशियाँ चाहते हो कि एक खुशी आ रही है ना, तो वो 10 गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे तरफ आए, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, ग्रैटिट्यूड, ठीक है। मैथ्स में क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, स्पिरिचुअल चीज़ों में, अपने लाइफ में क्या करना है, तो सिंपली आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड तो मैंने आपको बताया ही है, थैंक्स बोल के ग्रैटिट्यूड किया जाता है, और जो चीज़ें अभी आपके लाइफ में अवेलेबल है उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया जाता है, ठीक है। चाहे आप कितने भी टेंशन में हो, तनाव में हो, लेकिन ग्रैटिट्यूड अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 1 मंथ के अंदर कुछ बड़े बदलाव होंगे। जैसे सन राइज होता है ना, एग्जैक्टली वैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग है, ठीक है। इसलिए किसी भी पर्सन के पीछे या फिर किसी छोटे मोटे चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है, जब यूनिवर्स ने आपके लिए डायमंड बोला है तो आप क्यों गोल्ड ले रहे हो, ठीक है, आपको डायमंड मिलेगा, ऐसा सोचना है आपको। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो और बहुत ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, इसलिए किसी के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान आपको रुला रहा है, परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं बना है,
ठीक है। अगर वो ट्रू लव होता तो वो शायद वो आपको कभी रुलाता नहीं, वो हमेशा वो सपोर्ट करता, आपके आंसुओं को पोंछता। पर यहाँ पे ये गलत हो रहा है आपके साथ। ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली खुद समझना चाहिए अपने दिमाग लगाकर कि अगर आपको कोई ऐसा परेशान कर रहा है, क्लियरिटी नहीं दे रहा, हमेशा प्रताड़ित करता है, तो बस उससे उसी वक्त छुटकारा पाके आपको निकल जाना है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। देखिए, ओपन अप टू चेंज, ये तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना खुद को चेंज नहीं करना चाहते हो। आप सोचते हो नहीं, मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे यही चीज़ करना है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये सोचिए, अपने दिमाग को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो क्या सोचना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, ये भी सोचना है आपको। ठीक है, जैसे कि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं भी हो रहा है तो आपने दिमाग में ये रखिए कि नहीं, मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा तो मेरा सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं कुछ बिजनेस करूँगी, मैं कुछ बिजनेस करूँगा। तो ऐसे चेंज होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब तक अपने दिमाग को आप प्रिपेयर नहीं करोगे, आप यूनिवर्स से वो सारी चीज़ें डाउनलोड मतलब रिसीव नहीं कर पाओगे। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने माइंड को ओपन रखिए और ब्राइट सोचिए, बड़ा सोचिए। ये सोचिए कि मुझे ये नहीं मिला तो क्या, इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये सोचना है। और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए? दिस वन, देखिए यहाँ पे ये क्लियरली कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ समय जो है ना, वक्त आपको नेचर को देना चाहिए। तो जितना नेचर के साथ आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, लाइफ अच्छा होता चला जाएगा, शांति भरा होता चला जाएगा। मतलब नेचर के साथ इंटरेक्ट अगर आप कर रहे हो, मीन्स की यूनिवर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ऑनर योर फीलिंग। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो इंसान आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करता, कदर नहीं करता, ठीक है, तो वो वैसे इंसान से आपको अपना कॉर्ड कट करना है और अपने फीलिंग की कदर करनी है, अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपकी फीलिंग के साथ खेलने की कोशिश करे। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरे लोगों के लिए ये है कि अगर आपका लाइफ बहुत ख़राब चल रहा है तो आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपके फीलिंग की कदर करेगा। और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई ऐसा इंसान भी टकरा सकता है जो कि आपकी फीलिंग को ख़राब करने की या फिर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो चाहे कोई भी मामला हो, आपको बस अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना है। आपको ऐसा लगे कि ये डिज़र्विंग है, तभी उसके लिए कुछ फील वगैरह करना है या फिर अपनी बातें उसके सामने रखनी है। ठीक है, अगर फीलिंग डेवलप हो रहा है वो तो ऑटोमेटिकली होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उससे दूर हो जाए। ये चीज़ कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी हो जाए, चाहे आप ऑनलाइन मिल रहे हो या फिर सामने से कोई पर्सन आपको मिल गए, हो सकता है कि आपके नेबर में कोई पर्सन आ गए और आप सोच रहे हो कि इसके बारे में तो मैं सब कुछ धीरे धीरे जान लूँगा। अब क्या करते हैं, फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं, बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे करियर में कर रहे हो या फिर अपने लव लाइफ में या फिर कुछ भी हो मैरिड लाइफ में, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी काम करने से पहले उसके डिटेल में चाहिए, उसके गहराई में चाहिए, देन आपको कुछ करना होगा। ठीक है, ये चीज़ है। और यही बहुत अच्छा बदलाव आपके अंदर हो रहा है कि पहले आप क्या करते थे, पहले आप कुछ भी सोचते समझते नहीं थे और कुछ भी अपने लाइफ में उठाकर ले आते थे, उस चीज़ को कर लेते थे काम, और फिर बाद में अफसोस होता था कि मुझे इसके साथ दिल नहीं लगाना चाहिए था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या कर रहे हो कि आप ऐसे नहीं, आप पहले डिटेल में जा रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है, और फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। दिस वन, रिलीज कंट्रोल। सो यहाँ पे एक चीज़ है, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपका नेचर ही हो, तो ये नेचर है कि आप लोगों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, है ना। हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन हो सकता है आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो पर्सन अभी परेशान हो चुके हैं आपसे। और वो क्यों परेशान हुए हैं, तो हो सकता है कि उस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। और ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स का भी हो, फैमिली का भी हो, या फिर कुछ फ्रेंड्स हो, तो वहाँ हो सकता है कि आप डोमिनेंट बनने की कोशिश करते हो सकता है फैमिली में भी आप डोमिनेंट बनने की कोशिश करते हो। इसी में हो सकता है कि आपका झगड़ा हो जाता है, हो सकता है कि पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो इसी वजह से आपका रिलेशन हो सकता है सभी के साथ ख़राब हो चुका है। ठीक है, आप चाहते हो कि जहाँ मैं जाऊँ सिर्फ मेरे ऊपर स्पॉटलाइट पड़े, सिर्फ मेरी ही रिस्पेक्ट हो, और किसी की भी अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर देते हो, तो ये चीज़ें अभी आपको नहीं करनी है। सबसे पहले अपने दिमाग से आपको ये निकालना है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपके कंट्रोल में आ जाएगा। हो सकता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है तो वो आपकी बातें मान ले, लेकिन वो आपका कंट्रोल में नहीं आने वाला और वो आपको कंट्रोलर नहीं बनाएगा अपनी ज़िंदगी का। तो ये चीज़ आप मान लीजिए कि
आप कभी भी किसी के एक्शन को, किसी के लाइफ को और किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके खुद के पार्टनर हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, किसी के एक्शन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है और इसी का विपरीत उल्टा एनर्जी आपके ऊपर आ गया, ठीक है, कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हो। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आप देखोगे कि मैं जैसा बोल रही हूँ वो कर ही नहीं रहा, वो कर ही नहीं रही है, तो फिर आपको गुस्सा आएगा। आपने बोल दिया कि तुम्हें इससे बात नहीं करनी, ठीक है, और मतलब आपके मन में शक है कि चलो ये इसके साथ हो सकता है रिलेशनशिप में आ जाए, मुझे छोड़ दे, इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो आपने मना कर दिया। फिर दूसरे दिन आप देखोगे कि एज अ फ्रेंड ही लेकिन वो लोग बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर हो, लेकिन आपके मन में तो गलत ख्याल आएंगे कि क्यों वो बात कर रहे हैं। तो इस तरह से कौन परेशान हुआ? वो दोनों में कोई भी परेशान नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आप परेशान हुए। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अपने इस परेशानियों को दूर करने के लिए इतना आप सोच लीजिए कि कंट्रोल सिर्फ आप अपने एक्शन को कर सकते हो, अपने दिमाग को कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उसी को कंट्रोल करना है, दूसरों को नहीं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपको भी हो सकता है कि किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। स्पेशली हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड पर्सन हो, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने, आपके वाइफ ने बहुत ही ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के खिलाफ आप होने वाले हो, अपना आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है और आप अपने लाइफ के डोर को अपने हाथ में रखोगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपको कंट्रोल करेगा, ना ही आप किसी को कंट्रोल कीजिए, ना ही आप किसी को अपने लाइफ को कंट्रोल करने दीजिए। नॉर्मल सी बात है, आप सोच के देखिए कि क्या आपके कोई एक्शन को कंट्रोल करेगा तो कैसा लगेगा। तुम ये नहीं खाओ, तुम वो मत खाओ, तो एग्जैक्टली अगर आप किसी को ऐसे करेंगे तो उसको भी नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। यहाँ पे है दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा, अभी के टाइम में थोड़ा सा और भी आपको काइंड होने की ज़रूरत है और दूसरों के साथ भी होने की ज़रूरत है और खुद के साथ भी आपको काइंड होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा रो के, परेशान होकर तकलीफ़ दी है, तो उस चीज़ से अब आपको रिलीफ पाना है। वो कोई रिलीफ आपको नहीं दिलाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिवर्स और आप खुद। ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, आपका लाइफ बहुत अच्छा, काइंड, हम्बल होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ है कि किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए या किसी को भी अपने लाइफ में लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आपको बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेगा कि मतलब जैसे आप हो, जो आपकी रियलिटी है, ठीक है, जो आपके अंदर फ्लॉज है या फिर जो भी अच्छाई है, उसको देख कर ही कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है, पूरी तरह अप्रिशिएट कर रहा है। हो सकता है कि कोई आपकी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपकी जम की तारीफ़ करेगा, बहुत तारीफ़ें करते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आप एक बहुत टैलेंटेड एंड काइंड पर्सन हो, बहुत कुछ है आपके अंदर, तो जो आपकी रियलिटी है वही दिखाइए। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई परफॉर्मेंस करते हो, सिंगिंग करते हो या फिर कुछ भी, तो ये कहा जा रहा है ना कि किसी भी सिंगर को आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे गा रहे हैं, आपको अपने स्टाइल में गाने की ज़रूरत है। बस ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप अपने लाइफ को पूरी तरह समझ जाओ इसको कंपेयर करके, इस एग्जाम्पल से, ठीक है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स निकल कर आते हैं जो कि बड़े बड़े सिंगर्स को कॉपी करते हैं, लाइक अरिजीत हो गए, बहुत सारे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि कॉपी नहीं करना है, अपना खुद का पहचान बनाना है। आप उनसे चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन नो, एकदम नहीं, डोंट कॉपी। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। 2 कार्ड्स यहाँ पे और। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो मुझे ये खुद दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने रियलिटी पे वर्क कर रहे हो। किसी को भी कॉपी नहीं करने वाले हो, ना ही किसी से कंपैरिजन करने वाले हो। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे और इस पॉजिटिविटी को देखकर जो है आपके अगल बगल में जो भी लोग हैं, ठीक है, वो भी बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा एक्शन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने करियर में एक्शन लोगे। लव लाइफ का तो ये नहीं दिखाई दे रहा। लव लाइफ में सिर्फ आपको नॉर्मल होना है, अच्छा सोचना है, लेकिन करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। एंड वही जो है अपने करियर के लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हो सकता है कि आप फॉरेन जाना चाहते थे, आपका ये सपना पूरा हो जाए। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देख लेते हैं कि आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरे व्यूअर्स के अंदर आगे आने वाले टाइम में, इस 7 स्पेशल में, दिस वन।
दिस वन, ऑलराइट। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इनके अंदर? दिस वन, ओके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव हो चुके हो, मतलब कोई काम नहीं कर रहे हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो। ठीक है, आप सिचुएशन में ढलना नहीं चाहते थे, मैंने आपको बताया ना कि आप जिद्दी हो चुके हो और वहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने इस कंजर्वेटिव माइंड को ख़त्म कर रहे हो, आप ओपन माइंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हो और आप चेंज भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते थे शादी वगैरह के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग शादी करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, या फिर आप इस करियर में जाना चाहते हो और उस करियर में नहीं जाना चाहते जो करियर आपके लिए आपके पेरेंट्स ने चूज़ किया है। तो हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, वो बदल नहीं रहे थे अपना माइंड, तो हो सकता है कि वो भी अपने माइंड को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अग्री कर रहे हैं, जो आप चाहते हो उसमें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप फॉरेन जाना चाहते हो उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई और काम करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, अपने हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, मे भी हो सकता है कि उसमें भी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो पर्सन है, स्पेशली आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, मतलब जो भी सिचुएशन हो रहा है उसमें ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेम एनर्जी आपकी भी दिखाई दे रही है कि जो भी हो रहा है उसमें आप ढलते जा रहे हो। ठीक है, जैसे क्या होता है कि वेदर होता है, कभी ठंडा आता है, कभी गर्म होता है, कभी बरसात होती है, ठीक है, रेनी सीजन होता है, तो उसमें क्या होता है आप उसी तरीके से सभी इंसान ढलते चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि चाहे आपके लाइफ में वर्स्ट सिनेरियो होगा या फिर निगेटिव पॉजिटिव जैसा भी सिनेरियो हो, आप अपने आप को पूरी तरह क्या कर रहे हो, शील्ड जो है ना, हर तरफ से शील्ड बना रहे हो, और चाहे जैसा भी सिचुएशन है उसी सारे सिचुएशन में आप ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा कूल होते हुए दिखाई दे रहा है और आप डायनामिक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ये है कि आगे आने वाले टाइम में जो अभी आपके अंदर आलसपन छाया हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ सोते रहना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहते हो, तो उस एनर्जी को आप खर्च कर रहे हो। देखिए, एनर्जी बचाने से कोई फ़ायदा नहीं, एनर्जी खर्च करोगे ना तो और डबल ट्रिपल एनर्जी आपके अंदर आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिम भी कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी क्लियरली पता चल रहा है कि आपकी जो वीकनेस है, जो डर है, जो मिस्ट्री है, वो सामने आ रहा है आपके, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, वो है ये है कि कोई ना कोई आपसे कोई बहुत बड़ा झूठ बोला है या फिर कोई बातें छिपाई हैं। ठीक है, तो वो मिस्ट्री जो है आपके सामने खुल रही है, किसी चीज़ का खुलासा होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई सच जो है आपके सामने आ रहा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है जिस इंसान को आप भगवान मान के बैठे थे, हो सकता है कि वो इंसान सबसे बड़ा चोर हो और ये आपको पता चल जाए आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे, बहुत बेकार घटिया इंसान समझते थे। ठीक है, तो हो सकता है वो आपको पता चले कि वो बहुत अच्छा इंसान था। तो आपका जो सोच है ना, वो बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, आपके परसेप्शन में किसी इंसान को लेकर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो मिस्ट्री थी वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है और आपके मन में कोई उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कि अब मुझे नहीं जीना अब है, ये वो, तो ये सारे जो थॉट्स हैं वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अपने लाइफ में कोई लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो। जैसे शादी को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो आगे आने वाले इस 10 या 8 डेज़ के अंदर कोई रिश्ता आ सकता है या फिर हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भी शादी तो नहीं करना चाहते लेकिन कोई एक अच्छे पार्टनर को चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ब्यूटीफुल एंड काइंड पर्सन आपको मिलने वाले हैं। दूसरी चेंज यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप बहुत प्रोफेशनल टाइप पर्सन बन रहे हो, बहुत प्रिंसिपल्ड बन रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ पावर अथॉरिटी आपको मिले, पॉपुलैरिटी। मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है अगर आप वीडियोस वगैरह डालते हो, थक चुके हो डाल डाल के, तो हो सकता है कि फेमस होने वाले हो आप। ठीक है, वीडियो वायरल वगैरह हो सकते हैं इंस्टा वगैरह पे, तो आपके करियर में एडवांसमेंट हो रहा है, पब्लिक जो है आपको पहचान रही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया पॉपुलैरिटी आपको मिल रही है और आपका जो रेपुटेशन था, जो इज्जत था, सभी के नज़र में और भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग तो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे।
तो आप कोई अपने बलबूते पे कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करना भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो रहा है। उसके बाद आपके अंदर और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस वन। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हो, या तो आपके तरफ भी कोई फील करेगा, और हो सकता है कि आपकी कोई क्रश है और आप चाहते थे कि अब तो वो मेरे तरफ आ जाए, अब तो मेरी तरफ अट्रैक्शन फील करें, ठीक है, अब तो वो मेरे हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि वही पर्सन जो क्रश है वही आपके लाइफ में इंटर करें, उन्हीं के साथ हो सकता है आपकी रिलेशनशिप शुरू हो जाए। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन फील कर रहे हो, वो भी हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आ रहा है, वो है डिपेंडेंट से आप इंडिपेंडेंट पर्सन बन रहे हो सकता है कि आपको हमेशा हाथ फैलाना पड़ता था या पैसे मांगने पड़ते थे, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेना पड़ता था, अपने सिबलिंग्स से हेल्प लेना पड़ता था। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई प्राइवेट जॉब आपको मिल सकता है जिसमें कि कम से कम आप अपने खर्च तो निकालने वाले हो। धीरे धीरे हो सकता है आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन हाँ अभी ये दिखाई दे रहा है कि आपका अभी जो सिचुएशन है उसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो रहा है कि जो आप डिपेंडेंट थे आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो फाइनेंशियली स्पेशली। ठीक है, आप जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते थे, तो अब आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हो, और आगे आने वाले टाइम में सेल्फ सेंटर्ड भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, ज़्यादा दूसरों को टाइम नहीं दे रहे हो। और आप ऐसे थे कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, ठीक है, दूसरों को टाइम देते थे, किसी ने बोल दिया चलो घूम फिर कर आते हैं तो आप उनकी बातें मान लेते थे। लेकिन अब आप ऐसा बोलोगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो इस तरह का कोई बड़ा चेंजेस आ रहा है। आप हो सकता है आगे आने वाले इस 29 डेज़ के अंदर कोई बहुत बड़ा इम्पल्सिव एक्शन ले सकते हो, रिस्क टेकर बन सकते हो, कोई रिस्क भरा एक्शन लेने वाले हो, और हो सकता है उस रिस्क से वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह बेनिफिशियल रिजल्ट लेकर आए, कोई बहुत बड़ा चेंजेस हो जाए, ये चीज़ है। और ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, हंसते खेलते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे धन दौलत होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो बिल्कुल सीरियस रहते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं करते। लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एक प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हो, और आप का जो भी अभी बुरा सिचुएशन चल रहा है उसको एक लेसन की तरह सीख रहे हो। और आपको आगे आने वाले 29 डेज़ के अंदर ये फील होगा, या 21 डेज़ के अंदर ये फील होगा कि मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप काम भी कर रहे हो तो ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं वो भी काफ़ी ऑनेस्टी के साथ आ रहे हैं। आप एक इंथुजियास्टिक एंड आइडियलिस्टिक पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस तरीके से आपके लाइफ में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, इस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं 2 इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलेगा इनको, महादेव की तरफ से क्या मिलने वाला है। देखिए, पर्सनल इशू, अगर आपको कोई पर्सनल इशू चल रहा है, जैसे कोई लीगल केसेस भी चल रहा है या डिवोर्स का सीन कुछ ऐसा है, कोई भी पर्सनल इशू है वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, वो 28 डेज़ के अंदर हो जाएगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन इसकी, अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपको कॉल मैसेजेस करे, ठीक है, आपसे बातें करे, आपको मनाए, तो मे भी हो सकता है कि 21 आवर के अंदर वो आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर हो सकता है 21 डेज़ भी लगे। लेकिन आपके लाइफ में वो पर्सन आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको क्लियरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या है देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन, दिस वन। ओके, और 3 कार्ड्स लेते हैं। ओके, दिस वन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो काम आपका रुका हुआ था या फिर बहुत टाइम से वो चीज़ आपने एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दिया, गेनिंग मोमेंटम, मतलब अब वो शुरुआत हो रही है फिर से। जैसे अगर आपका कोई बिजनेस ख़राब हो चुका था और आप पूरी तरह होप हार चुके थे, तो अब वो फिर से शुरुआत हो रही है। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको अपने सपनों पे, ड्रीम्स पे जो है यकीन नहीं है, तो ये कहा जा रहा है सबसे पहले कि फेथ रखिए और इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आगे आने वाले टाइम में आप कोई बहुत बड़ा एक्शन लोगे और लक भी आपका बहुत ज़्यादा साथ होने वाला है। तो जो भी काम करने वाले हो, फिर कोई भी रिस्क लेने वाले हो, उसमें तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हो। और इतना तो है कि आपको अपने ड्रीम पे बिल्कुल भरोसा रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इस तरह के श्रावण स्पेशल रीडिंग आए हैं आपके लिए, इस तरह के चेंजेस होने वाले हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और अपना छोटा सा एफर्ट लगा सकते हो, सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन सकते हो। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल गिनी पिग कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट एंजल्स के थ्रू देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपको बहुत ज़्यादा दिल से चोट लगा है, बहुत ज़्यादा हर्ट एक दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में हो सकता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर ही हो जो कि आपका दिल तोड़े हो, लेकिन बहुत ज़्यादा 100% चांसेस तो हैं कि रिलेशनशिप में आपको किसी छोटे से या फिर बड़े से बात का बहुत बड़ा दुख लगा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड की वजह से भी आपको दुख लगा हो, बेस्ट फ्रेंड से, मतलब जो आपने कभी सोचा नहीं वो उसने करके दिखा दिया, वो भी गलत तरीके से। ठीक है, तो आपको चोट लगा है और यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आपका जो दिल है वो हील करते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग सोच रहे हो, अभी ये बातें सोच रहे हो जो मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ जो भी हुआ है, जो भी आप सोच के उनसे झगड़ा किए हो या फिर दुखी हो गए हो, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। और जब वो आपको क्लैरिटी देंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका हर्ट जो है वो हील कर जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि जिसने आपको दुख दिया वही आपके दिल को हील भी करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप काफ़ी जल्दी जल्दी बुरा मानने वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान भी आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके मन में कि जल्दी बुरा नहीं मानना चाहिए, समझना चाहिए पहले बातों को। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिकवरी का है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, परफेक्ट टाइमिंग। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, लुक फॉर अ साइन। डायरेक्ट एंजल से मैसेज लेकर देख रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ट्रस्ट। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते हो। ये हो सकता है कि आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का, देखिए कार्ड भी आ चुका है, जैसे मैं आपको बोल रही थी वैसे मैसेज भी आ गया। तो इतने कार्ड से मैं आपको समझाती हूँ। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप किसी के साथ रिलेशन में आए हो, या फिर हो सकता है हाल फिलहाल में किसी के साथ आपकी दोस्ती हुई है, फ्रेंडशिप हुई है, पार्टनरशिप हुआ है, हो सकता है वर्क प्लेस पे गए हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये कहा जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपको ट्रस्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ उसमें आपकी भी गलती नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या फिर किसी ने ऐसा बिहेव किया है, आपको परेशान किया है, ठीक है, या फिर दिल तोड़ के चला गया है, जिसके वजह से अब आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो। ठीक है, ना ट्रस्ट करते हो और कॉम्प्रोमाइज़ तो दूर की बात है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर किसी से आपका झगड़ा हुआ है, चाहे पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में आपका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आपकी रिकवरी हो रही है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। हो सकता है कि उस पर्सन को आपने बहुत कुछ सुना दिया, उस पर्सन को आपने मिसअंडरस्टैंडिंग में आके बहुत सारी, हो सकता है अब्यूसिव वर्ड सुना दिए, गालियाँ वगैरह दे दी। तो यहाँ पे ना ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जिस पर्सन को लेकर अगर आप गलत सोच रहे हो, तो वो पर्सन जो है वो आपको अगर दुखी भी किए है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो वही पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और वो पर्सन आपको हील भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से अगर शुरुआत होगी तो आपको ट्रस्ट रखना होगा, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक नई शुरुआत भी हो जाती है, रिकवरी हो भी जाती है, रिकॉन्सिलेशन हो भी जाता है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे, कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं करोगे, तो क्या फ़ायदा? फिर रिलेशनशिप में झगड़ा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है या शुरू हुआ है, तो सबसे पहले थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस की कमी है आपके अंदर, इम्पेशेंट पर्सन हो। ठीक है, तो हो सकता है कि ये बड़े चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, कि जैसे कि आप जो है जल्दी बुरा मान जाते हो, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें अब करना शुरू करोगे। जैसे कि हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद ही आपको कुछ होप मिले, आइडिया मिले, और आप फिर से सोचोगे चलो मैं चांस देके देखती हूँ, मैं चांस देके देखता हूँ, शायद ये पर्सन सही हो, शायद उनका सोच अलग हो, नज़रिया देखने का अलग हो, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हो सकता है कि वो पर्सन किसी और से बातें कर लिए होंगे या फिर किसी और के साथ पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर दिए होंगे, तो आप सोचने लगे होंगे कि वो तो किसी और के हो गए। लेकिन हो सकता है कि उनका सोच अलग होगा कि मैं तो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ पिक्चर डाला हूँ। तो ये चीज़ है, ये कन्फ्यूजन आपका ख़त्म होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि आपका ट्रस्ट बनेगा, आपकी रिकवरी होगी रिलेशन की। ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करना सीखोगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्लियरिटी मिलेगी।
ये क्लियरिटी मिलेगी कि आपके जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं और वो आपसे प्यार करते हैं और वो भी ट्रस्ट करते हैं एंड वो चाहते हैं कि आपका ट्रस्ट रीगेन कर ले, ठीक है। और यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग दिखाई दे रहा है, बस आगे आने वाले 5-6 दिनों के अंदर जो है ना ये रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो किसी के साथ भी आपका रिलेशन ख़राब हो गया, फ्रेंड्स के साथ ख़राब हो गया या फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है, तो हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ ऐसा भी हो सकता है कि महादेव की ऐसी कृपा होगी कि कुछ लोगों की शादी भी फिक्स होते हुए दिखाई यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो आपके अंदर इस चीज़ की जो कमी है उसको थोड़ा सा हील कीजिए, ठीक कीजिए, ठीक है, और इक्वालिटी लेकर आइए। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत प्यार मिले, मुझे बहुत सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली आपको भी वैसा बनना होगा, उतना प्यार उतना सपोर्ट देना होगा। और मुझे यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपके लिए कि आपको किसी साइन का इंतज़ार करना चाहिए, जैसे एक लाइटनिंग हो गया, एक फेदर हो गया। अगर इस तरह के कुछ साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं, रिमाइंडर और साइन कह सकते हैं, तो उस टाइम से आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। स्पेशली करियर में ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपकी जॉब लगने वाली है एंड विद इन फ्यू मंथ ही जो है आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। विद इन फ्यू मंथ अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। प्राइवेट जॉब में भी हो सकता है कि आप ज्वाइन कर सकते हो, जा सकते हो। तो ऐसा आप जॉब करने वाले हो जिसकी वजह से छप्पड़ फाड़ के जो है आपके लाइफ में बारिशें होंगी पैसों की, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप मॉडलिंग करना चाहते हो, किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आपको मौका नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आपको मॉडलिंग में भी कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले। हो सकता है कि आपको प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हो, उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले सिंगिंग करने का, ठीक है। ये या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप कुछ एक्टिंग वगैरह करना चाहते हो, थिएटर कुछ भी करना चाहते हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका सच में अपना ड्रीम सपना रहा है, जो ड्रीम है उसमें कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और जिस चीज़ में आप होप हार चुके थे कि मैंने बेकार का ही इसको सोच लिया था, कुछ नहीं होना था इसका, ठीक है। हो सकता है कि उस वजह से आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ भी ख़राब हो गया कि मैंने तुम्हें बोला था ये करने को पर तुमने ये किया, अब देखो नतीजा कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि अब सभी लोगों को पता चलने वाला है कि जो आपने अपने लिए चूज़ किया था वही आपको आगे लेकर जाएगा, वही आपको नेम फेम दिलाएगा और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी देगा और आपको पैसे वगैरह भी मिलेंगे। तो ये उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्पेशली उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनका ड्रीम्स है उसी पे वर्क करना चाहते हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होने वाले हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है या फिर आपका हेल्थ ख़राब है, तो आगे आने वाले टाइम में जो आपका हेल्थ है वो ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस बनकर नहीं आएगा आपके करियर में। आपकी हेल्थ की रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। स्पेशली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो दिमाग से, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्ब हो किसी सिचुएशन की वजह से, तो आप उस चीज़ से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलीफ आ रहा है आपके लाइफ में, हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी आप हर्ट होते हो क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनली आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर मेडिटेशन कर सकते हो और चांसेस तो ये बहुत ज़्यादा है कि आप इमोशनली भी स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। दूसरी बात है, नो नीड टू वरी, घबराने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड रेनबो की तरह होने वाला है। एंड यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यस का भी कार्ड आ चुका है। सो यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, बी असर्टिव, ये भी आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। एंजल्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है दिमाग में जो कि बहुत मतलब इस दुनियादारी से परे होती है। जैसे कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स को लेकर चलती होंगी, आपको अपने हो सकता है करियर को लेकर चलती हैं, हो सकता है कि आप एक साइंटिस्ट हो, या फिर हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों का इलाज निकालना चाहते हैं। तो मन में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं जिसका आंसर इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जितना आप अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलते जाएगा। हो सकता है कि आप दुनिया के लिए मिसाल बन जाओ, हिस्ट्री लिख दो, दूसरों के लिए हेल्प करो, कोई बड़ा आप सॉल्यूशन निकाल दो जो कि दुनिया में किसी ने नहीं निकाला। तो ये पावर, ये पोटेंशियल आपके अंदर है, लेकिन तभी आएगा जब आप मेडिटेशन करोगे। उसके बाद आगे आने वाले टाइम के लिए ये है कि सक्सेस जो है वो आपको मिल के रहेगा। और कब? तो यहाँ पे ये सावन स्पेशल रीडिंग है, मतलब इस सावन में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा स्पेशल होने वाला है। मे बी 31 अगस्त तक
कुछ सक्सेस तो आप हासिल करोगे, जिसकी वजह से सारे लोगों की बोलती बंद होने वाली है। जो आपके अगेंस्ट रहते थे, जो आपके करियर के अगेंस्ट रहते थे, हो सकता है कि लोग आपको और आपके पेरेंट्स को आकर भड़काते थे कि इसकी शादी करा दो, ये तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी जो है बोलती बंद हो रही है और आपका सक्सेस जो है वो गूंज रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है रोमांस। सो यहाँ पे रोमांस का कार्ड ये बता रहा है, सबसे पहली बात ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो कि सिंगल है। आपके लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। 31 अगस्त के पहले ही हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर करेंगे जो कि बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा शायरी वगैरह बोलते होंगे, बहुत पोएटिक टाइप वो पर्सन होंगे। ठीक है, और एक कमिटमेंट भरा रिलेशनशिप वो पर्सन आपको देने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल वॉर्स हो चुका है, अब मैं देख पा रही हूँ कि रिकवरी हो रही है। रिकवरी के साथ क्या है, आर मतलब रोमांस भी शुरुआत हो रही है। ठीक है, R2 का इन्फॉर्मेशन है, मतलब रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है, रिलेशनशिप में रिकवरी हो रही है और रोमांस भी भर भर के आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। मतलब जो इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता था, समझता नहीं था, या फिर हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना रोमांस में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये तब होगा जब आप दोनों जो है काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को समझोगे, कम्युनिकेट करोगे क्लियरली, और आप जानना चाहते हो कि आपके जो करंट पार्टनर है उनसे आपकी शादी कब तक हो सकती है। तो हो सकता है अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी शादी हो जाए आपके करंट पर्सन से जिससे आप प्यार करते आए हो। ठीक है, क्योंकि सभी का सपना होता है कि जो जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जो मेरा पार्टनर है, उन्हीं से मेरी शादी हो, तो डेफिनेटली होगी। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि वो आपके साथ टाइम पास करके आपको छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। वो आगे आने वाले 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको कमिटमेंट भी देंगे जब उनके खुद के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे तो, और आपके खुद के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो, और आपके लाइफ का जो अभी का सिचुएशन पर्सनल इशू चल रहा है वो सॉल्व होने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। और देख लेते हैं 2 कार्ड यहाँ पे सिर्फ। इम्प्रूविंग हेल्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर का या फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी है, तो वो जो है ना आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ में ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली, बल्कि आपका मेंटली भी हेल्थ जो है वो अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे हेल्थ, अगर आपके घर में या कोई बड़े बुजुर्ग है या फिर कोई दूर रिलेटिव में है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, परेशान हो, तो उनके हेल्थ में भी मैं इम्प्रूवमेंट देख पा रही हूँ। दूसरे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए फॉरगिवनेस का। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अभी के टाइम में हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा है जो कि आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जो कि आपके साथ बहुत गलत किया है, जो कि आपके साथ बहुत बड़ा बेईमानी किया है, फ्रॉड था वो, और हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगने वाला है आगे आने वाले टाइम में। और ये आपके लिए अच्छा ही होगा कि आप दूसरों को माफ़ कर दें और लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि जितना आप कार्मिक रिलेशन बनाते रहोगे ना, देखिए अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हो तो वो कार्मिक रिलेशन बन रहा है, हो सकता है अगले जन्म में भी आपके लाइफ में आए कार्मिक पर्सन बन के। तो इससे बेहतर है कि उसको माफ़ कर दीजिए, उसके साथ जो भी कार्मिक कॉर्ड है वो कट कर दीजिए, ये चीज़ है। तो फॉरगिवनेस जो होता है ना वो दूसरों के लिए नहीं होता बल्कि खुद के लिए ही होता है, ताकि आगे आने वाला टाइम आपका अच्छा रहे, या फिर कभी नेक्स्ट जन्म भी हो तो उसमें भी कोई कार्मिक रिलेशन ना हो, सभी लोग अच्छे रहें, सभी सोलमेट मिले, सभी ट्विन फ्लेम मिले। ठीक है, कोई ना कोई एक ट्विन फ्लेम होते हैं तो वो ट्विन फ्लेम भी मिल जाए, ऐसा भी आपका पर्पस हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग अपने कार्मिक कनेक्शन को ख़त्म करोगे सबको माफ़ करके। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको आपके ट्विन फ्लेम भी मिल सकते हैं अगर इस जन्म में है तो। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखते हैं कि और भी क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन आया आपके लिए। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि निगेटिव, जो भी निगेटिव चीज़ें आपके मन में चल रही हैं उससे आप बहुत ज़्यादा बचते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल लेकर आ रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और वो रिलेशनशिप कैसा होगा, पर्सन कैसे होंगे, पर्सनालिटी कैसी होगी, ताकि उनको पहचान सको। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि उनका सांवला मतलब कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, सांवले हो सकते हैं, हो सकती हैं। ठीक है, और हेयर जो है उनका ग्रे या ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। ठीक है, हेयर हो सकता है उन्होंने कलर कराया हो। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आगे आने वाले टाइम में आप किसी एंग्री या एरोगेंट पर्सन से भी इनकाउंटर ज़रूर करोगे। ठीक है, उनके साथ हो सकता है आपका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो, लेकिन उससे आपको बच के रहना है, इसलिए इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है गॉन्ग का कार्ड, मतलब एक्साइटिंग टाइम, एक्साइटिंग इवेंट। ऐसा हो सकता है कि किसी सेमिनार में, किसी पार्टी में, किसी शादी में, मैरिज सेरेमनी में, या फिर हो सकता है रिंग सेरेमनी में, किसी में आपको बुलाया जाएगा।
और वो इवेंट आपको हो सकता है शुरुआत में बहुत बोरिंग लगे, या फिर जब इन्विटेशन मिलेगा तो उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं जाऊँगी, क्या मैं जाऊँगा। लेकिन वो इवेंट हो सकता है कि आपके लाइफ को चेंज कर दे। हो सकता है कि उसी इवेंट में आपको आपके रोमांटिक पार्टनर मिल जाए। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। दिस वन, विक्ट्री। डेफिनेटली विक्ट्री का कार्ड आ चुका है, वी का कार्ड। इट मीन्स कि आपके लाइफ में विक्ट्री लिखी है, ठीक है, आपको मिल के रहेगी। एंड लव का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मैसेज क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको आगे आने वाले टाइम में विक्ट्री मिलने वाली है आपके लव लाइफ में, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको आप पाना चाहते हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो, और या फिर हो सकता है डिवोर्स वाइफ, कुछ भी है। आप अकेले हो और आप चाहते हो कि मुझे ये पर्सन मिल जाए। कोई नज़र में भी है आपके पर्सन, हो सकता है उसी से आप शादी करना चाहते हो, उसी के साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, अपनी जो भी बची हुई ज़िंदगी है उसके साथ बिताना चाहते हो। तो हो सकता है कि वही पर्सन आपके लाइफ में आए और उनके साथ आपकी विक्ट्री हो। दूसरी बात यहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखिए, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सॉरो ओवर अ लॉस। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ों का लॉस भी आपके लाइफ में हो सकता है। स्पेशली हो सकता है कि आपका लॉस जो है लव लाइफ में होगा, लेकिन वो कार्मिक रिलेशन में होगा। तो शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो कोई विक्ट्री नहीं हुआ, मेरा तो लॉस हुआ। लेकिन तब आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कोई अच्छे पार्टनर नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया। लेकिन जब एक अच्छे इंसान आएंगे और वो आपको फील कराएंगे कि ये ट्रू लव होता है, तब आपको फील होगा कि यस, वो ख़त्म हुआ जिसके लिए मैंने इतना रोया, इतना ज़्यादा सॉरो, ठीक है, ग्रेट सॉरो जो है आया मेरे लाइफ में, वो गई या फिर गया तो अच्छा ही हुआ, ठीक है। तो ये तब फील होगा जब एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सॉरो नहीं है, एक्चुअली में विक्ट्री है, जो कि कार्मिक पर्सन जा रहे हैं। तो सॉरो तो होगा ना, तकलीफ़ वो आते हैं तो भी देते हैं, रहते हैं तो भी देते हैं, जाते हैं तो और देते हैं, ठीक है। लेकिन चल जाते हैं, उसके बाद ख़त्म, कार्मिक ख़त्म, और फिर न्यू शुरुआत होती है। वेल्थ का कार्ड है यहाँ पे। सो वेल्थ में भी मैं देख पा रही हूँ कि अच्छा होगा, कुछ प्रमोशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे ग्रेट हैप्पीनेस। ग्रेट हैप्पीनेस यहाँ पे ये है कि शायद अगर आपके करियर में कुछ ऐसा हुआ है कि आप कोई जॉब करते हो सकता है कि जॉब चला गया, जॉब का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो जॉब हो सकता है वापस से आपको मिले, ठीक है, वो प्लेस खाली हो जाए और आपको फिर से बुलाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेट हैप्पीनेस आ रहा है, और किस रूप में आएगा वो सब मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन का कार्ड है। अगर आप बहुत टाइम से पैसे वगैरह कलेक्ट कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि मेरी यहाँ पे जॉब हो जाए या फिर मेरा यहाँ पे एडमिशन हो जाए, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फॉरेन आप चले जाओ। दूसरी बात यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है रिकॉन्सिलेशन का। तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन आपको यही बता रहा है कि अगर आपका किसी बहुत प्रियजन से झगड़ा हो गया, ठीक है, उनके साथ आपका रिश्ता टूट गया, अब वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लेकिन अब करने लगे हो, आप तो कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो भी करे, वो भी आ जाए, तो हो सकता है कि आपका रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो फैमिली के विश है, जो फैमिली के सपने हैं, बहुत लंबे समय से सपना होगा, वो पूरा हो सकता है। जैसे कि फैमिली का ये विश हो सकता है कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सुधर जाए, अच्छे हो जाएं, तो वो हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि हमारा घर हमें मिल जाए, कोई लीगल केस चल रहा है, डिवोर्स चाहते हैं, डिवोर्स हो जाए, तो फैमिली का कोई इश्यू है वो अच्छा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मनी पाथ। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे खोजना आपको होगा, क्योंकि ये जो लाइफ होता है ना, वो एक गेम की तरह होता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे जन्म दे दिया गया, छोड़ दिया गया, और जो करना है अब आपके हाथ में है, फ्री विल है आपके हाथ में। डेस्टिनी में भी बहुत कुछ लिखा होता है और फ्री विल भी होता है 30%, तो उसे आप करके जो है कुछ भी अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपको यही कह देना चाहते हैं कि डेस्टिनी में तुम्हारे मनी पाथ लिखे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन फाइंड आउट तो तुम्हें ही करना होगा, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है सावन स्पेशल में, वो ये है कि हो सकता है सावन आपको बर्थ या कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड सुनने को मिल सकता है, मतलब कि बर्थ अनाउंसमेंट आपको मिल सकता है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, जो आपकी फीमेल पार्टनर होंगी, वो नहीं देख रही है रीडिंग, हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है कि उनको आप ये गुड न्यूज़ पहले ही बता दो कि ऐसा हो सकता है, ये पॉजिटिविटी आएगी, तो हो सकता है कि सब कुछ पॉसिबल हो जाए। दूसरी बात यहाँ पे फ्लावर्स का कार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा रूठा है, परेशान है, आप चाहते हो कि वो मान जाए, वो
फिर से जो है हमारे साथ रिलेशन में आ जाए, तो ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनको फ्लावर गिफ्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई आपको फ्लावर्स वगैरह भी देने वाला है, यहाँ पे ऐसा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि आप पार्क में टहल रहे हो, घूम रहे हो और अचानक से कोई आपके सामने आ जाए और आपको कोई फूल वगैरह दे दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी चांसेस हैं। तो देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ग्रेट पैशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि शायद आप कभी भी किसी के लिए उतना ज़्यादा अट्रैक्शन या पैशन नहीं फील किए होंगे। क्यों नहीं फील कर पाओगे? क्योंकि उन्होंने कभी फील करने दिया ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो पैशन नहीं है, आपके अंदर डेफिनेटली है, लेकिन जो इंसान परफेक्ट होते हैं उन्हीं के साथ वो सारी चीज़ें फील होती हैं। तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो। और यहाँ पे मुझे आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो सीक्रेट एडमायरर है यहाँ पे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई कहीं दूर बैठे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपके पिक्चर्स वगैरह देख रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पिक्चर्स पे कमेंट भी करता हो वो फेक आईडी से, आप सोच नहीं पाते होगे ये है कौन आखिर। ठीक है, तो हो सकता है वही पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेगा, ये ग्रेट पैशन आपके लिए फील कर रहा है। एंड ये कोई पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, 20% चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लाइफ में। न्यू जॉब, न्यू कैरियर। अगर आपका कोई जॉब छूट चुका है और आप किसी नए जॉब की तलाश में हो, तो ये कहा जा रहा है कि यस, आपको कोई नया जॉब मिलेगा। ठीक है, नई करियर की शुरुआत हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आप अगर कभी कोई जॉब किए ही नहीं हो, अब तलाश में हो जॉब के, तो हो सकता है कि आपको जॉब मिले। दूसरी बात यहाँ पे कहा जा रहा है टेक केयर। ठीक है, आपको जो है थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा, स्पेशली अपने वेल्थ से, मतलब अपने पैसे वगैरह से रिलेटेड, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। 2 यहाँ पे कार्ड है। सो सबसे पहले यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। ठीक है, देखिए जो ऑलरेडी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं, पैसे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है अपना। ठीक है, अपने हेल्थ का, वेल्थ का। दूसरी बात, जो नहीं है उनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड यहाँ पे जो सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है वो टॉर्च का। टॉर्च क्या होता है? फॉर एग्जांपल लाइन वगैरह चली जाती है, आपकी लाइट वगैरह चली जाती है, तो आप टॉर्च वगैरह दिखाते हो ताकि उसको गाइडेंस मिल सके, वो लाइफ में वो बढ़ सके उस पाथ पे आके। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स जो है, महादेव एक टॉर्च जो है ब्लेसिंग्स की तरफ भेज रहे हैं। मतलब वो टॉर्च है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा इस आगे आने वाले टाइम में, सावन में। उसके साथ साथ इनलाइटनमेंट भी दिखाई दे रहा है। और आप अगर अवेयर नहीं थे तो आपके अंदर अवेयरनेस भी आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, उनके साथ आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है। ठीक है, और अगर आगे आने वाले टाइम में कोई नया रिलेशनशिप भी अगर आपका बन रहा है, तो उसमें क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखते हैं कि आपके खुद के अंदर क्या चेंजेस होने वाला है, आपकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, और इंसान के पर्सनालिटी में हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। देखते हैं क्या होगा आपकी लाइफ में। ओके, बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे 2 कार्ड खुद आया आपके लिए, दिस वन, दिस वन, और यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत इम्पेशेंट पर्सन हो। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, आपके रीडिंग को देखकर ही बता दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो इम्पेशेंस है, ठीक है, वो पेशेंस में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी बात, पर्सनालिटी, मतलब आपके बॉडी फिजिक में चेंजेस आ रहा है। जैसे कि अगर आप बहुत पतले दुबले हो तो हो सकता है कि आप वेट वगैरह गेन करने वाले हो। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, और हो सकता है इस वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्ट हो जाएं। स्वभाव बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है आपका, नेचर। ठीक है, जैसे कि अगर आप रूड थे तो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो रहे हो। अगर आप अच्छे से बातें करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि आपका लाइफ का सिचुएशन अच्छा नहीं था, तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा वार्म नेचर के होते हुए दिखाई दे रहे हो, सभी के साथ अच्छे से बातें कर रहे हो। और देखिए, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बनने वाला है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत इंटेंस होगा, बहुत गहरा होगा, मतलब डीप कनेक्शन होगा। और ये डीप कनेक्शन हो सकता है अपने फैमिली के साथ भी कभी फील नहीं किया। ठीक है, और ये डीप कनेक्शन हो सकता है कि आपके खुद के अंदर डेवलपमेंट हो, कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है,
अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डाइजेशन से रिलेटेड सारा नॉर्मल हो रहा है, आपकी बॉडी स्टमक में कोई प्रॉब्लम था वो नॉर्मल हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप झूठ वगैरह बोलते थे तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ऑनेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कोई भी काम गलत तरीके से नहीं कर रहे हो। उसके बाद आप बहुत बहुत एक्टिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ पीसफुल हो रही है, आप एक सॉलिड पर्सन बन रहे हो, मतलब कि कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा दे वैसा आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप हार्ड बन रहे हो कि आपको कोई भी आगे छू के रुला के चला जाए, वैसे नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो हार्ड भी हो रहे हो और सपोर्टिव भी हो रहे हो, ठीक है। और आपको सपोर्ट मिलेगा भी आगे आने वाले टाइम में, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय से फॉरेन जाना चाहते थे, कहीं शिफ्ट होना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे, टूर करना चाहते थे और ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, ये पॉसिबल होने वाला है। अगर आपका कोई पर्पस है बाहर जाने का, जैसे जॉब करने का, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको प्लेसमेंट वगैरह मिल जाए, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है कि वहाँ पे आप सिर्फ घूमने फिरने को जाना चाहते थे तो वहाँ चले जाओगे। हो सकता है शादी आपकी वैसी जगह फिक्स होने वाली है जो कि फॉरेनर हो सकते हैं। हो सकता है किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो जो कि आपको ऑनलाइन मिलेंगे और वो फॉरेनर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो कार्ड है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नॉर्मल से पर्सन थे, मतलब बहुत अच्छी, इतनी हो सकता है आपको अपनी पर्सनैलिटी नहीं लगती होगी, तो अब आप बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से 1 महीने के अंदर आपके लुक्स में भी चेंजेस आ रहा है। उसके बाद और क्या चेंजेस होने वाला है देख लेते हैं। क्या पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा मेरे व्यूअर्स के अंदर? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप एक लाइब्रेरियन बन सकते हो सकता है कि आपने अगर ब्रीस वगैरह का कुछ कोर्स वगैरह किया है और आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दिए हो हो सकता है कि आप एक लाइब्रेरियन बन सकते हो। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप कहीं लाइब्रेरी वगैरह कहीं जा रहे हो, वहाँ पे भी कोई आपको मिल सकता है, कोई स्ट्रेंजर जो कि आपकी लाइफ में आकर आपको सपोर्ट करे। एक अच्छा दोस्त आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है, एक अच्छी दोस्त आपकी बनते हुए दिखाई दे रही है जो आपके साथ हमेशा होगी, जो आपके साथ बहुत सारे मेमोरी क्रिएट करेंगी, सेम जेंडर, ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं है जिसके साथ आप अपने हर एक बातें, जो आपको हर एक कुछ पता है जो कि आप शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। और वैसे ही कोई दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत दयालु, बहुत कंपैशनेट होंगे, पैशन होगा, वो आपको लेकर समझेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे अच्छे दोस्त होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ऐसे अच्छे दोस्त आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आप कोई भी काम जो है गिव अप कर देते थे बहुत जल्दी, विल पावर नहीं था, तो विल पावर भी आपका अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले 35 डेज़ के अंदर कोई शॉर्ट जर्नी करने वाले हो आप, ठीक है। और देखते क्या होने वाला है। ओके, दिस वन, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है शुरू से ही शौक है लाइक यूनिफॉर्म का, एक वर्दी का, या फिर मेरे हाथ में ये होना चाहिए, वेपन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इलीगली तो नहीं उस चीज़ को अपने हाथ में उठा सकते, लेकिन हाँ लीगली उठा सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो एक एक्साइज इंस्पेक्टर बनना, पुलिस ऑफिसर बनना, ठीक है, या फिर आप आर्मी, नेवी, इन सारी चीज़ों में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसमें आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फिजिकली तो स्ट्रेंथ आ ही रहा है, साथ साथ आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पावर एंड अथॉरिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। झगड़े होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उससे आपको बच के रहना है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, काफ़ी बड़े लेवल पे भी हो सकता है, इसलिए बच के रहना है। हो सकता है नेबर वगैरह में हो जाए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं और क्या है। दिस वन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, उसी के साथ शादी करना चाहते हो, उसी के साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हो, तो बिगन हो रहा है, फिर से बिगिन अगेन, और भी स्ट्रांग हो रहा है उसके साथ रिलेशनशिप। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है, बेटर हो रहा है, और कॉपरेट कर रहे हो। कॉपरेशन तो करना पड़ेगा आपको, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और क्या है दिस वन, लाइफ बहुत ब्राइट होने वाला आपका। और क्या है, ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इंसान, कोई भी इंसान अगर आपसे रूडली बात कर ले या फिर कुछ भी कर ले, फिर भी आपको बहुत अच्छे से बात करना है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो ख़राब नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, स्पीक विथ योर हार्ट। हो सकता है कि आपकी किस्मत चमक जाए, हो सकता है किसी वैसे पर्सन के सामने आप बात कर रहे हो तो जो कि आपकी लाइफ को चमका दे,
चेंज कर दे, आपको बहुत बड़ा ऑफ़र दे दे बिज़नेस का, ठीक है। हो सकता है वो बहुत खुद फेमस बिजनेसमैन बिजनेस वूमन हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सभी के साथ अच्छे से बातें करना है, स्पेशली कोई इवेंट वगैरह में जा रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। ये 7 स्पेशल रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन ही चाहिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के मैं आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ। तो आप भी छोटा सा एफर्ट लगा सकते हो, सब्सक्राइब करके, है ना, अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। इंस्पिरेशन मिलता है मुझे इससे। ऑलराइट, और पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।